2 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं। एक्चुअली सब कोई को मैं पहला तो ये है कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स से मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मैं अभी हमारे वहाँ पे 21-22 डिवोटीज़ थे, बट अभी ओके, सब लोग जॉइन कर रहे हैं। ब्रो मैंने सबको बोल दिया है ज्वाइन हो जाओ बोल के। ओके, एक दो मिनट में ज्वाइन हो जाता। ठीक है प्रभु। तो अभी होस्ट हो गया अभी मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया है प्रभु। ठीक है, निखिल प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। और यस प्रभु। मैं फिर से एक बार क्षमा मांगते हुए आज अच्छा हम सब लोग आज गीता का एक सबसे बड़ा आज अ, हमारे गौरांगवानी सेक्टर जो है उन सब लोगों ने एक डिसीजन पिछले महीने में हम लोग जब सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील कर रहे थे तो बहुत हमारे पार्टिसिपेंट्स उन लोगों के मन में और उन्होंने अपने अंतिम सत्र में हम सब लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी अगर गीता का हम सब लोग विशेषकर गीता अध्ययन श्लोक के द्वारा अगर कर सके तो हम सब लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा और हम लोगों के अंदर में जो गीता के ज्ञान को प्राप्त करने की जो उत्सुकता है और उसके बारे में जो हम सब लोगों को जानने का प्रयास है वो एटलीस्ट हम लोग अपने इस डेली के इस लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब लोग बताते भी हैं कि गीता जो है वो अ, हमारे लिए हर तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो हम सब लोग आज पहला सत्र है। एक तो आज सेशन भी थोड़ा-सा मेरी वजह से ही थोड़ा विलंब हो गया। तो हम सब लोग इस सेशन को संक्षिप्त करते हुए लेकिन आप सब लोगों को आज मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर एक ज़रूर आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगले कुछ महीनों तक आप लोग समय निकाल कर ज़रूर हमारे साथ रहिए। हो सकता है कि पहले सत्र में आप लोगों को लगेगा कि प्रभु जी पता नहीं हम सब लोग गीता का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गीता के बारे में जानने का। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पहला सत्र हम लोग आइस ब्रेकिंग बोलते हैं। और मैं आप लोगों से और भी रिक्वेस्ट करूँगा कि और भी जितने लोग जो यहाँ पर हैं मतलब और जिन जिन लोगों के संपर्क में और भी हमारे श्रोतागण हैं जो पहले अच्छा आप सब लोग में से जहाँ तक मुझे लगता है ओप्पो A5s भी मैंने देखा था हमारे सत्र में थी या थे मुझे मालूम नहीं। लेकिन बाकी सबका तो मैं नाम से मैं जान रहा हूँ। मैं 1 मिनट अच्छा आप लोग में से कौन है जो कोई अगर बताना चाहेंगे सिक्स ऑफ गीता रिवील्ड आप लोगों ने अटेंड नहीं किया हो? मैं तब तक अपना नाम बदल देता हूँ। हरे कृष्णा, श्वेता माता जी हाँ प्रभु जी, मैंने हाँ, श्रुति माता जी ने हरे अटेंड कृष्ण किया है। प्रभु। हरे कृष्णा मैंने माता जी। किया है। हाँ, हाँ, मैं जी, प्रभु जी मैंने भी किया। हाँ, आपका तो नाम से मैं खाली अ, ओप्पो नाम से मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन बाकी तो सब प्रभु जी लोग मैंने भी किया। हाँ, माता जी, जी, जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, मैं माता भी जी। किया। जी, जी, आपने भी किया है। ठीक है माता जी। कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, कुछ हुँ, क्योंकि ये सत्र आप सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके जुड़े, इसलिए मैं ओके। राकेश प्रभु जी, हाँ, आपने भी अटेंड किया है। ठीक है। तो आप सब लोगों ने गीत सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड जब आपने अटेंड किया, तो हम लोगों ने गीता के बारे में क्या बताया था? गीता किन चीज़ों से है? संक्षिप्त में, बिकॉज़ कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स आप लोगों को याद होगा। हाँ, जो लोग तो रिसेंटली अटेंड किए होंगे, उनको तो 100% याद होगा। हम सब लोगों ने 5 विषय पे चर्चा की थी गीता में। किया था कि नहीं? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी किया था। हाँ, किया था। ठीक है, आप लोग इंटरैक्ट करते रहिए, तो सेशन जो है वो एट लीस्ट आप लोगों को सेशन में आनंद आएगा। क्योंकि इंटरेक्शन करेंगे और आगे के सत्र में आप सब लोगों को श्लोक बोलना भी है, श्लोक का मीनिंग को भी समझना है, श्लोक को पढ़ना भी है
तो हम आपके साथ साथ में मैं भी सीखूंगा। ठीक है, तो मेरी यही प्रयास है कि आप सब लोग कुछ समय तक क्योंकि आप लोगों ने ज्वाइन किया यहाँ पर, और आप लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से हम सब लोग को गीता का जो इस ज्ञान को प्राप्त करने का जो संकल्प लिया है वो पूर्ण हो, है कि नहीं? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी हाँ। अच्छा, तो फिर आज के सत्र को हम सब लोग कैसे शुरुआत करें? पहले तो ये है कि आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि गीता गीता का एक तो क्या है कि गीता के महात्म्य के बारे में ज़रूर जानें। सबसे पहले हम सब लोग गीता के महात्म्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गीता अ, हम सब लोगों ने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने इसको अपने मुख से बोला है। तो जब अपने मुख से उन्होंने निकाला तो क्या ऐसे ही कुछ-कुछ बोलते गए या फिर उसको किस तरीके से बोला है? गीत मतलब कहते हैं हाँ, हाँ, गीत। गाकर। हाँ, हाँ तो इसलिए बस आदि शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने भगवत गीता के महात्म्य के बारे में बताया, उन्होंने वो एक्चुअली में जब इस धरती लोक पर प्रकट हुए थे, बाद में उन्होंने यही कहा, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। उन्होंने यही चीज़ बोला और अंत में उन्होंने बताया कि भगवत गीता की महिमा के बारे में, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रणतः पुमान् विष्णोपादम अपनोति भय शोकादि वर्जिता। यहाँ पर अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पर आप सभी लोग, क्योंकि आप लोग हिंदी सत्र में ज्वाइन किए हैं, तो आप सभी लोग हिंदी से पूर्ण रूप से आप कोई किसी को कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है समझने में? क्योंकि हमारी पूरी सत्र जो है वो हिंदी में चलती रहेगी। नो प्रभु। नो नहीं प्रभु। प्रभु। नहीं नहीं। जी। मैं सब लोग से, क्योंकि हमारे यहाँ अभी हमारे पास तो आप मुझे मिलाकर 19 ही लोग हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इंटरैक्ट करिए, प्लीज़ बोलिए। और आपका ये सत्र आप लोगों का है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों का सेवक के रूप में यहाँ पे आया हूँ। जो भी आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो, कुछ भी हो, एकदम हृदय खोल कर बोलिए, और प्रयास करिए कि सब चीज़ जो हम आपके साथ में जब चर्चा करें या फिर शेयर करें, उसका पूरा का पूरा ज्ञान आपको आज के दिन में प्राप्त हो। क्योंकि ये मौका हम सब लोग को जीवन में एक बार मिलता है कि हम सब लोग अध्ययन करते हैं और साथ-साथ में हम लोग उसके ऊपर में चर्चा करते हैं। तो क्योंकि साधु संग जो है, हम सब लोग यहाँ पर जो संग कर रहे हैं, वो एक्चुअली में एक तरह से साधु संघ होता है, क्योंकि इसका इसलिए बोला जाता है साधु संघ, क्योंकि व्यवस्थितः गीता के महात्म को समझने के लिए जब बताया गया, तो परिणित होकर अगर कहा देखा जाए तो वो यही कहा गया कि गीता, अच्छा हम सब लोग चाहेंगे रोड पे खड़े होके आप गीता बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं आपसे नहीं प्रभु। नहीं बोल सकते हैं। नहीं नहीं प्रभु। हाँ। नहीं बोल गीता, सकते। हाँ, गीता के लिए या तो हम सब लोग कोई एक उचित स्थान हो या फिर मंदिर हो या किसी के घर में गीता के ऊपर में प्रवचन देने के लिए कहा गया, तो वहां जब बैठेंगे तो वहां पे साधु संग रहेगा। वहां पे एक प्रकार के लोग होंगे जिनके विचार भी एक तरह के होंगे, जिनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा होगी, जिनके मन में मालूम है कि कृष्ण ही भगवान है। अगर गीता का गीता का, हाँ, शुरू करने से पहले महात्म को मैंने आप लोग को अभी जस्ट सुनाया ही है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, गीता अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो 2 क्वालिफ़िकेशन, मैं अपने पिछले सत्रों में भी मैंने बोला था, 2 क्वालिफ़िकेशन चाहिए। क्या चाहिए? हरे कृष्णा। 2 क्वालिफ़िकेशंस जो हमें चाहिए गीता को समझने में। अगर आप लोग क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं ना, शुरू करना है तो इसलिए मुझे ये बोलना ज़रूरी है। जी, फिर 2 से बोलिए ना प्रभु जी। हाँ, नहीं। नहीं मैं बताऊँगा, ठीक है, और सरस माता जी, और भी लोगों से मैं पूछता हूँ। श्रुति माता जी, आप तो मेरे पहले सत्र में रही हैं। जी प्रभु। और भी प्रभु हमारे राकेश प्रभु जी, हाँ, राकेश प्रभु जी बोलिए।
श्री कृष्ण जी के प्रति विश्वास। यस, और दूसरा, कृष्ण जी के प्रति विश्वास होना बहुत जरूरी है। हाँ एकदम सही बोला प्रभु जी। एक और दूसरा, गीता पे ट्रस्ट होना चाहिए। नहीं कृष्ण को ही गीता सब, अजम्पशन अजम्पशन मान लेना है कि कृष्ण ही भगवान है। जी हाँ, ये दो चीज मैंने बोला था। पहला तो कृष्ण के प्रति हमारी अटूट विश्वास होनी और चाहिए। समर्पण। हाँ, समर्पण। एक एटलीस्ट जब तक गीता, जब तक आपको ज्ञान प्राप्त हो, जब तक हम गीता महात्म को करेंगे अगले 5 से 6 महीने तक, तो दो चीज को याद रखना। हमारी पहला चीज है कि भगवान को मानना है और हमारा विश्वास, दो चीजें। ठीक है, तो जब ये रहेगा हृदय में तो आप लोगों को 100% गीता के ज्ञान को प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं गीता को बस, ठीक है प्रभु जी, मैं बार बार सुनता रहा हूँ, बहुत लोगों से जानना चाहता था, बहुत जगह पे लोग बताते रहते हैं, हो सकता है कि मैं आप लोग को जो बताऊं वो आपके अंदर के जो अंतर्मन में जो चल रहा है उसको हो सकता है कि मैं सेटिस्फाई ना कर सकूं, लेकिन गीता आपको जरूर सेटिस्फाई। गीता पढ़ने से आपके मन के अंदर में जितनी भी संशय है वो सब पूर्ण होगी। तो क्या कहे थे, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम न पठेत प्रतः पुमान विष्णु पादम अपनोति वयसोकादिदा वर्जिता। ये मैं इस सत्र में खाली आप लोगों को मैं कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, अगले सत्र से हम सब लोग आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग पढ़ भी सकेंगे और आप सब लोग अभी खाली ध्यान देते जाए। इतना ही मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, और जहां पे भी प्रश्न पूछना हो पूछिए। तो ये पहला जो श्लोक है, भगवत गीता क्या साहित्य है? दिव्य साहित्य है, जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना और उसके उपदेशों को पालन करना और भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त करते हुए समस्त भय और चिंताओं से मुक्त हो जाना, शोक आदि वर्जित। ठीक है, तो आप लोग अभी इसे शोक से, भय और चिंताओं से दूर हो जाएंगे। हाँ जी प्रभु जी, आप प्रयास करिए ये भौतिक ट्राई जगत, करें। कलयुग इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम अभी के समय में इतना जरूर बोले, हाँ जरूर। तो और उसके बाद क्या है, गीता ध्यानशीलस्य प्राणाय परपस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता से पढ़ता है, वो भगवान के कृपा पात्र और उसके पूरे दुष्कर्मों का फल उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहा भी कि भगवान के, हम लोग आगे के श्लोक में आएंगे, ये श्लोक बड़ा फेमस है, अभी हम सब लोग बार बार सुने हुए हैं। भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्प पाप्योभ्यो मोक्षयास्मि मा शुच। 18 चैप्टर का 66 श्लोक है ये। इसलिए ये बार बार लोग बोलते हैं कि इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, सब कुछ को त्याग कर, सब जैसे मैं अभी राकेश प्रभु और माता जी आप सब लोग बोल रहे थे कि हमारी शरणागति हम लोग कब लेंगे शरणागति, तो गीता के माध्यम से हम सब लोग भगवान की, भगवान के ऊपर में जो हमारी विश्वास हमने जो स्थापित की है और भगवान को माना है, वो हम गीता महात्मा को सुनकर, गीता को सुनकर और अंततः इस भगवत गीता को अपने अंतर मन में उतार कर, क्योंकि साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, ये अपने आप में अति पूजनीय है। देखिए मलिन, तो मल का मतलब होता है गंदगी। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृदित्य प्रसानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल से स्नान करके अपने शरीर की गंदगी को दूर करके स्वच्छ होता है, लेकिन कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार स्नान कर ले, वो भौतिक जीवन भाव, इस भव सागर जिसमें हम सब लोग डूबे पड़े हुए हैं, उस मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ये शंकराचार्य जी ने
तीसरे श्लोक के माध्यम से बोला। ये आप लोग डालेंगे ना गीता महात्म्य का हिंदी में, तो ये आपको मिल जाएगा। और उसमें उन्होंने एक एक शब्द के ऊपर में जोर दिया है। और जो बताते हैं गीता सुगीता कर्तव्य किम मन्यो सास विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनिश्रितः। तो क्या बोलते हैं, चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे भगवान, अगर भगवान ने कुछ खुद बोला है तो वो सत्य वचन है, या फिर हम सब लोग इधर उधर से कुछ पढ़ के आएंगे वो सत्य वचन है? हरे कृष्णा। भगवान जो बोले वो सब। वो सत्य है, भगवान के मुख से निकली बात सत्य है। हम सब लोग जिस दिन ये समझ सके और जिस दिन हमारे मन में श्रद्धा हो गई कि भगवान जो बोले वही सत्य, मैं वो मतलब क्या बोलते हैं, पूरा जगत मिथ्या है और इस जगत में अगर कोई सत्य है तो कौन सत्य है? कृष्ण ही सत्य है। कृष्ण के अलावा और कोई सत्य नहीं। हम सब, और ये मैं आप लोग से बोल रहा हूं, लेकिन ये क्या इतना आसान है? नहीं हमारे प्रभु। मन इतने सारे हमारे आसपास में सांसारिक लोग रहते हैं, हमारे आसपास में तरह तरह की घटनाएं होते रहती हैं। हमारे एक 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 दिन में इतनी सारी परिस्थितियां बदलती है कि आपका मन जो है वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसा होता रहता है। तो हम तो कहीं पे भी तटस्थ नहीं रह सकते हैं। हम सब लोग का भगवान की 3 शक्तियों में से, जो आप लोगों को जब बताया गया था श्री प्रभु गीता रिवील में, 3 शक्तियां कौन-कौन से हैं? हरे कृष्णा। बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। हाँ, बहिरंगा शक्ति सबसे पहले माता जी ने बोला, एकदम बराबर बोला आपने। इसीलिए कि बहिरंग शक्ति के कारण ही हम लोग इस संसार में ऊपर नीचे दाएं बाएं कूद फान सब कुछ कर रहे हैं। एक्सटर्नल एनर्जी भगवान का एक्चुअली में वो कहा जाता है, एक्सटर्नल एनर्जी इज कॉल्ड इंफीरियर एनर्जी। ऐसे भगवान का देखिए, अच्छा, भगवान जो अपने आप में पूर्ण सत्य हैं, उनसे निकली हुई कोई भी चीज मलिन हो सकती है, या फिर कोई निकली हुई चीज इंफीरियर हो सकती है? नो प्रभु। नहीं प्रभु जी। नहीं हो सकती है। लेकिन हम सब लोग को समझने के लिए कि इंफीरियर और क्योंकि हम लोग 2 शब्द समझते हैं ना, एक इंफीरियर एक सुपीरियर। कहने का मतलब एक जो है वो जो है जिसको कहते हैं अंतरंग शक्ति, और एक जो है वो बहिरंग शक्ति है जो भगवान से दूर। ऐसा नहीं, भगवान से सब कुछ निकलती है, भगवान में ही सब कुछ समाहित हो जाती है। भगवान से कभी भी कोई चीज दूर हो ही नहीं सकता है। इसीलिए, लेकिन इस पृथ्वी का, और मैंने एक प्रश्न किया था कि प्रभु आप सब लोग, अच्छा, बीच बीच में आप लोग थोड़ा, अगर आप लोग को कोई दिक्कत ना हो तो आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। क्योंकि मैं ब्रह्मांड में ऐसा ना सोचूं कि हर जगह पे एक काला ब्रह्मांड है, नाम लिखा हुआ है वहां पर। अच्छा, किसी को फोर्स नहीं है, लेकिन अगर आप लोग दिखाएं तो अच्छा रहेगा, आप लोग का मुस्कुराता हुआ चेहरा। हाँ, और मुझे मालूम है कि रात के समय में ऐसा तो होगा नहीं कि आप लोगों का एकदम चेहरा मलिन हो गया हो, थक गए हो। गीता सुनने से पहले तो एकदम फ्रेश होना चाहिए। ज्यादा नहीं, आज 10-15 मिनट और हमारे साथ रहिए। प्रभु जी और सब लोग माताएं जितनी भी हैं, और आप लोग का दर्शन करने से भी हमारा सौभाग्य है, क्योंकि आप सब लोग यहाँ उपस्थित हो। ये बहुत ही, ये मैं आप लोग को बताता हूँ, मेरे लिए ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ यहाँ पे 18 लोग जुड़े हुए। मुझे आप लोग नाम से भले कब शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन मेरी क्या क्वालिफिकेशन, कुछ भी नहीं। मुझे ना आता है, ना मुझे ज्ञान है। बस लेकिन ये है कि वक्ता के रूप में आप लोगों के साथ जुड़कर मैं अपने जीवन के कुछ कल्मशों को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ-साथ में आप लोगों के साथ जुड़कर आप लोगों का भी। और इस व्यवहार में मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप सब लोग को कोई फोर्स नहीं, आप लोग सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहें, सुने। अगर ऑन कर सकते हैं जरूर करिए, कोई बात नहीं। अगर नहीं अभी ऑन करें, कोई ऐसी परिस्थिति हो
तो कोई फोर्स नहीं, लेकिन 2-4 लोग जरूर ऑन करके रखिए कि मैं देख सकूं, नहीं तो मुझे स्क्रीन काला-काला दिखाई देगा। तो और अगर सब लोग हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम सब लोगों ने अभी चर्चा कर रहे थे एक्सटीरियर एनर्जी, मतलब माता ने कहा तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति और इंटरनल एनर्जी। तो तटस्थ शक्ति कौन है? हम सभी लोग तो हैं, लेकिन हम लोग अपने जीवन में तटस्थ हैं क्या? अगर कोई हमसे प्रश्न पूछे, हम अपने जीवन में तटस्थ हैं? हम किसी चीज में तटस्थ नहीं। तो भगवान की भक्ति के तो बारे में हम लोग छोड़ी, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल से कृष्ण का नाम स्मरण करने की, या कृष्ण के बारे में जानने की, या कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करने की अभिलाषा जो है इस जीवन काल में पूर्ण हो रही है। कितने संख्या है लोगों की? 780 800 करोड़ पहुंच जाएगा, निकट निकट भविष्य में 800 करोड़ हो जाएगा। कितने लोग जो है कृष्ण भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं? बहुत कम, बहुत कम। लेकिन पॉइंट में हाँ, पॉइंट में डेसिमल परसेंटेज 0.1। तो ये सुकृति। हाँ, अब मैं आप लोगों ने देख, तो आप वही 0.001 में से हैं। आप लोग धन्य हैं। मैं आप लोग की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। और ये सर्टिफिकेट हो तो मैं उस पर साइन करके भी दे सकता हूँ कि उन भाग्यशाली लोगों में से आप हैं जो उपस्थित होकर किसी से भी सुनने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बड़ी महानता और क्या हो सकती है आप लोग? कोई मैं तो आप लोग को बोला कि आई एम नॉट क्वालिफाइड, मैं तो क्वालिफाइड हुई नहीं, लेकिन आप लोगों के साथ चर्चा करने का, क्योंकि हम सब लोगों ने इस यज्ञ को शुरुआत किया है। ये वो यज्ञ है जिसको आपको परिपूर्ण करना है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि भाई आगे वाले सत्रों में आप लोग को पूर्ण आनंद मिले, क्योंकि गीता मैंने भी अपनी मैं बहुत बार सत्र में बताता हूँ कि मेरे पिता गीता पढ़ते थे और उनको देखा ऑफिस जाने से पहले वो गीता दो चार श्लोक जरूर पढ़ के जाया करते थे। बचपन से देखा तो उनको मैं देखा कि उनका ज्यादातर लोगों के पास भगवत गीता गीता प्रेस का हुआ करता। एक तो क्या है कि गीता प्रेस की महानता है कि उन लोगों ने बहुत कम मतलब मूल्य में सबको, लेकिन उस गीता को मैंने भी पढ़ा, मुझे नहीं समझ। उसके अलावा मैंने एक दो और गीता भी पढ़ा, वो भी मुझे समझ। फिर मैं बोला कि गीता, फिर मैं किताब को रख दिया, बोला गीता मैं उस लायक नहीं। लेकिन जिस दिन गीता श्रील प्रभुपाद की पढ़ी, मालूम नहीं या जो भी हो, तो शायद कृष्ण की इच्छा थी कि उन्होंने उस गीता को हमारे तक पहुंचाया या हमें गीता मिली। और जिस दिन खाली पकड़ लिया, ऐसे तो गीता पहले भी पकड़ा था, लेकिन उसी दिन मुझे अपने अंदर में बदलाव महसूस हुआ। और जितनी बार भी मैं गीता का अध्ययन करता हूँ या मैं श्लोक सुनता हूँ, तो मेरे अंदर के जो अंतर मन में जो विचार प्रकट होती हैं, वो चेंजेस होते रहते हैं। तो गीता का ये रहस्य, इसलिए उस गीता रहस्य क्या, भगवान की वाणी इतनी आसान है कि हम सब लोग एक बार में समझ जाएंगे? नहीं। गीता जो है जीवन काल में हम सब लोग को बार बार अध्ययन करना है। और ये वही ग्रंथ है जिसको आप बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार देखिए भी, आपको बार बार ज्ञान प्राप्त होगा। आपको अलग अलग चीजें आप लोग को समझ में आएगी। और अलग अलग वक्ताओं के श्रवण को जब आप करेंगे, तो उनमें से मैं भी एक प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को बताने का। आगे के सत्रों में हम सब लोग जब प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे, पूर्ण श्लोक जो है, श्लोक कितने टोटल श्लोक है? 700 700। हाँ, 700। और अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय है। 18 अध्याय, वो सब हम सब लोग जान रहे हैं, 18 अध्याय। और उसमें से, लेकिन जब गीता पढ़े तो अध्याय का नाम भी पढ़े कि इस अध्याय में क्या हुआ। प्रथम 6 अध्याय कर्म योग के बारे में है। अंतिम के 6, 13 से लेके 18 जो है वो ज्ञान योग के बारे में है। और बीच का हमारा सबसे उत्तम भक्ति योग के बारे में है, 7 से लेके 12 तक। और उन्हीं अध्यायों में कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, मैं तुमको
सबसे गुह्यम ज्ञान देता। पहले गुह्यम, गुतर, गुह्यम और अति गुह्यम, ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा। तो कृष्ण को अगर इस ज्ञान का जो है अगर बताया जाता तो आप समझ सकते कृष्ण ने क्यों ऐसा बोला। भक्ति योग अपने आप में जो है वो सबसे सर्वोपरि। तो इसीलिए हम सब लोग को याद रखकर कि गीता का ज्ञान खाली पढ़ने से और समझने से नहीं होगा। और जो हम सब लोग अगर कोशिश करेंगे कि मतलब हम पढ़ लिए, पहला तो है श्रवण। श्रवण करना बहुत जरूरी है। और जब श्रवण करते हैं ना तो हमारी जो सोच मतलब एक जैसे स्मरण शक्ति जो होती है वो विकसित होती है। आप आजकल के समय में तो लोगों की स्मरण शक्ति घटकर मात्र 10 सेकंड की हो गई। लेकिन जब आप बैठते हैं और आपको लगता है कि जो हम कुछ बता रहे हैं और जो चीजें जो है वो क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो हम सब लोग गीता के महात्म का 2-3 और श्लोक जो है उसके ऊपर में थोड़ी चर्चा कर और आप लोगों से पूछकर आप लोगों की कुछ जो अभिलाषाएं हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। और अगले सत्र से हम सब लोग निश्चित समय पे निश्चित दिन पर ज्वाइन करेंगे और गीता के इस अध्ययन को जो हम सब लोग यज्ञ के रूप में इसको प्रयास करेंगे आगे लेकर चलने के लिए। तो और कहा गया है कि गीता हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। Yes, yes, हाँ brother. प्रभु जी बोलिए। हाँ, तो गीता के महात्म में कुछ और श्लोक है, उसको 2-3 श्लोक को हम लोग पढ़कर और उसके बाद में आप लोग से कुछ समय आप लोग के साथ रूबरू होकर समझने का प्रयास करेंगे। तो भारतमृत सर्वस्य विष्णु यक्त श्रितम गीता गंडू कदय पीत्या पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, हम सब लोग जैसा जानते हैं। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का, अच्छा गीता कहाँ पे बोला गया? महाभारत में। कहाँ पे बोला गया? किस कुरुक्षेत्र में। हाँ, कुरुक्षेत्र में। इसलिए पहला श्लोक ही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युजुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये हम लोग पहला जो श्लोक है अगले सत्र में हम लोग इसके ऊपर में विश्लेषण करेंगे और आप लोगों के साथ में। तो ये अमृत वहीं से निकला है ना, ये अमृत प्रकट कहाँ से? वहां से हुए। तो भगवान श्री कृष्ण जो मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया हो, मतलब कि भगवान कृष्ण जो है एक्चुअली में मूल विष्णु है। कहने कि भगवान कृष्ण से 3 विष्णु का प्राकट्य होता है, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो मूल स्वरूप से कृष्ण भगवान प्रकट हुए द्वापर युग में। तो अगर मूल मतलब भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई है तो ये अपने आप में संपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो यह गीता, इसको एक्चुअली में गीता उपनिषद भी बोला जाता है। कितने उपनिषद है? हरे कृष्णा, एनीबॉडी? 108. हाँ, 108 उपनिषद हैं। और ये गीता उपनिषद, भगवत गीता भी, भगवत गीता को भी कहा कहते गीतोपनिषद, वो समस्त उपनिषदों का सार है। गाय के तुल्य है, ग्वाल बाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण उस गाय मैया का दूध दू रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, जो एक विद्वान होने के नाते और पूर्ण कृष्ण से अर्जुन ने कृष्ण से क्या कहा कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं बस अब आपके शरण में आया हूं, आप ही मेरे गुरु हैं, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए।
तो ये ज्ञान बछड़े के समान कृष्ण अर्जुन ने दूध भगवान श्री कृष्ण दूकर और किनको दे रहे हैं, कृष्ण को, अर्जुन को दे रहे हैं। ये अमृतमय दूध को पान करने वाले, लेकिन वो अमृतमय दूध पान जो कर रहा है अर्जुन जो कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? हरे कृष्णा। वो जो अमृत रूप में जो गीता का जो ज्ञान है, जो कृष्ण भगवान दे रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग के लिए तो मानव जाति के कल्याण के लिए कर रहे हैं। अर्जुन तो भगवान के प्रिय सखाओं में से, प्रिय मतलब पार्षदों में से थे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रिना पुत्र गीतम, एको देवो पुत्रिक देवकी पुत्र एवं, एको मंत्रस्य नमानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग, आज के युग में एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, है कि नहीं? आजकल कुछ लोग जो अब्राहमिक फेथ के लोग हैं और उनके बारे में, तो वो उनको समझ में ही नहीं आता। वो पता नहीं गोल गोल अंडाकार गोल 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 घूमते हैं, समझ। अच्छा, अगर कोई हरे कृष्ण, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं बंद कर दिया। अभी आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? अरे ये कोई सोच है? देखिए भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। अभी मैं बंद कर देता, वो रघुनाथपुरी दास का नाम तो सुना, लेकिन ये अभी अगर मैं चेहरा ना दिखे तो आप लोग को क्या महसूस होगा कि ए प्रभु जी कौन है प्रभु जी भाई? ये भविष्यवाणी हो रही है क्या? भविष्यवाणी ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों को कर कर लोगों को भ्रमित करते, और भ्रमित करके अधिकांश लोग इस भ्रम में है। कारण क्या? क्यों कारण? क्योंकि हम सब लोग कुछ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। हमारा क्या है कि हम लोग अपने नियम और कुछ कुछ चीजें जो बताई गई है गीता में, 4 नियमों का पालन करते हैं, एबीसीडी करते हैं, एबीसीडी यहाँ तक ई भी कर लेते हैं। तो वो चीज दूसरे लोगों को पसंद नहीं। कोई भी लोगों को कोई भी बता दीजिए कि आप ऐसा करो, हम ऐसा क्यों करेंगे? हमको जो मन में आएगा हम करेंगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है। हम पानी तो मुंह से ही पीते हैं ना, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं तो। जल तो मुख से ही पीते हैं ना, आंखों से ही देखते हैं ना, कर्ण से ही सुनते हैं ना। भगवान ने ये क्यों दिया इंद्रियां? एक हमारे आपको छोटा सा एक स्टोरी सुना देता हूँ। हमारे गुरु महाराज हैं, तो वो गए थे अफ्रीका में वहां पर प्रचार प्रसार के लिए, लोगों के बीच में बताने के। तो उनकी जो वापस की जो फ्लाइट थी वो दुबई से थी। ये काफी पहले से, मतलब मुझे लगता है कि करीब 30-35 साल पहले की बात है। तो वो बीच में करीब करीब 6-7 घंटे का एक लैग ओवर था, दूसरा जो उनका फ्लाइट था बॉम्बे में आने के लिए। तो वो बैठ गए, और साधु संत आदमी उनके लिए क्या है, एक झोला टांगे हुए थे, और कुछ सामान जो था वो शायद जो भी रहा होगा, तो वो अपना सामान रख दिए चेयर पे, और अपना माला निकाल ली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अपना वो जपा करते रहे। उनके लिए करना क्या? खाना पीना का तो कोई ऐसा जो भी है वो खा पी के चले होंगे, अब बॉम्बे पहुंच के ही खाएंगे। तो वहां पे बैठ के वो कर रहे थे। उस जगह का जो एयरपोर्ट का जो इंचार्ज था, उसने देखा, और काफी समय के बाद उसको लगा कि ये व्यक्ति जो है ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है। ये एक एक हाथ में कुछ है, और उसको लगातार उसके मुंह हिल रहा, ऐसे मतलब हिल रहा है। अब वो एक केबिन में बैठा हुआ था, तो उसने अपने एक असिस्टेंट को बोला कि जाके जरा उनको बुला के लाओ। तो और ये क्या है कि हाँ, अच्छा, इसी बीच में वो क्या होता था कि ना, वो जो नमाज होता था, तो नमाज जब होता टाइम है ना, तो वो लोग तुरंत अपना बिछा उछा के अपना जो जो करते हैं सो अपना कर रहे थे। तो अभी ये सब हुआ 5-6 घंटे के दरमियान में, तो उन्होंने बोला, तो अब हमारे गुरु महाराज सोचे कि अरे बाप रे बाप, लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है। लेकिन एनीवे, गुरु महाराज थोड़े किसी से डरने वाले हैं। वो गए। जनरली क्या है कि साधु संत के पास हमको चल के जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है,
इसने कुछ उत्सुकता से मुझे बुलाया है, तो वो गए, अंदर गए, तो उन्होंने वो तुरंत, लेकिन जैसे ही देखा उन्होंने एक गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक संत महात्मा को, तो उठ के उन्होंने कहा कि आप बैठिए। बैठ के बोले कि आप बताइए कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो बोले क्या कर रहा हूँ मैं? तो उन्होंने कहा कि आप बहुत देर से कुछ हाथ में डालकर कुछ ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। तो बोले कि अरे ये तो मैं, फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं बोलने से पहले, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए, आप आधे घंटे पहले वो ज़मीन पर बैठ के ऐसे-ऐसे क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा हम नमाज़ पढ़ रहे थे। तो बोले कि ठीक है, तो मैं भी मंत्र का उच्चारण कर रहा था। तो बोले कि देखिए, आप नमाज़ पढ़ रहे थे? बोला हाँ। तो वो उसने बोला कि हाँ, लेकिन मैं आप हाँ, बोले कि आप हिंदू हैं क्या? मतलब लोग तो ज़्यादातर हिंदू सनातन बोलने की जगह बोले कि हाँ। बोले कि ना हिंदू लोग बहुत गलत काम करता है, वो बुत की पूजा करते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, 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 इसको बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। इसके ज़िंदगी में कुछ सीधापन करना, इसका स्क्रू थोड़ा-सा टाइट करना ज़रूरी है। ब महाराज को मौका मिल गया। उन्होंने बोला अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप जो कह रहे हैं, अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने कहा ना कि नमाज़ पढ़ रहे थे, तो आप जो है मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो किसके लिए कर रहे थे? अल्लाह के लिए कर रहे थे। उनका वो जो है हमारे, अच्छा, उनके लिए कर रहे थे, वो सुन रहे थे क्या? अरे ज़रूर सुन रहे थे। अच्छा, कैसे सुन रहे थे? अच्छा, आप बताइए आप कैसे सुनते हैं? तो उन्होंने कहाँ से सुनते हैं? तो बोला कि तो फिर अल्लाह कैसे सुनते हैं? तो कान से अच्छा। अच्छा आप ऐसे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? 5 बार आप 5 में से 2 ही बार करते। अरे नहीं, अल्लाह देख रहा है ना। अच्छा, अल्लाह देख भी रहा है। ओह! तो कैसे आप कैसे देखते हो? तो आँख से देखते हैं, तो फिर अल्लाह कैसे देखता है? अरे आँखों से देखते हैं। अच्छा, अल्लाह आँख से देखता है, अल्लाह कान से सुनता है, तब फिर इसका मतलब है कि अल्लाह के पास मुँह भी होगा। वो क्या कभी बोलते नहीं होंगे? हाँ, हाँ, वो तो बोलते हैं, तो फिर इसका मतलब मुँह भी है। तो ये बताइए कि आँख, कान, मुँह ऐसे फ्लोटिंग तो नहीं होगा ना? किसी चीज़ पे तो वो, हाँ, अल्लाह, अरे! तो फिर वही तो बात है, हम भी तो वही कृष्ण को पूजा करते हैं। उसके कान हैं, उनके आँख है, उनके नाक है, उनके मुँह है, तो वो उसी की तो मैं पूजा करता हूँ। तो जैसे तुम अल्लाह को पुकारते हो, उसी तरह से मैं कृष्ण को पुकारता हूँ। लेकिन मेरे पुकारने में बड़ा आनंद है, कारण कि मैं तो अपने कृष्ण को देख लेता हूँ। अब आप लोग देखते हो कि नहीं, वो तो आप ही जानो। वो बेचारा उसके बाद वहाँ से उठे, महाराज ने कहा कि आज इसका तो थोड़ा कंडीशनिंग कर दिया मैं। वो बेचारा ये जाके अपना सीट पे बैठ गए। उन्होंने मतलब वो अपना बोला कि आप बैठिए। उसके बाद तुरंत वो बाहर गया और जाकर महाराज के पास आके प्रणाम उनको मतलब हिंद ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम किया। और एक दुबई में थोड़ा शॉपिंग-वॉपिंग लोग ज़्यादा करते हैं, महाराज के पास कहाँ पैसा, तो वो घड़ी खरीद के लाकर महाराज को दी है। महाराज के हाथ में घड़ी नहीं थी, तो उन्होंने उनको घड़ी दिया, बोला कि ये समय के लिए मैं आपके लिए दे रहा हूँ, एक तुच्छ भेंट है, कृपया करके स्वीकार करिए। और उसके आगे की बात मैं ये बता दूँ, तो वो व्यक्ति कुछ महीनों के बाद सब कुछ त्याग करके आज भक्ति कर रहे हैं और प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। तो ये है महानता, एक महान साधु के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। 1 सेकंड का जो है आप सेकंड मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा मिलन हुआ, 10 5 15 मिनट के अंदर में ही उसके भाग्य खुल गए। तो मैं क्योंकि ये नाम को उजागर करने का मेरा मकसद नहीं है, बताने का मकसद है। कि गीता के और कृष्ण के महात्म के बारे में मैंने आप लोग को बताया। और भगवान जो है आज के युग में लोक में एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और उसके लिए अत्यंत उत्सुक हैं। और वो कौन है वो कौन धर्म है? विश्व में केवल शास्त्र भगवत गीता, जो आज पूरे विश्व में पता नहीं 80-85 से ज़्यादा, जहाँ तक मैंने सुना था कुछ सालों पहले तक 80, अभी और ज़्यादा हो गया है। सारे विश्व में ईश्वर देव के पुत्र कृष्ण के बारे में सब लोग जानने के लिए उत्सुक हैं। और बहुत लोग श्री कृष्ण हमारे हरे कृष्ण के साथ में जुड़ते हुए और कृष्ण के नाम का ज्ञान प्राप्त करते हुए, गीता का ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। एक मंत्र, एक प्रार्थना, उसका नाम कीर्तन, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही काम है अभी आप सब लोगों का, क्या है? हरे कृष्णा, एक ही कर्तव्य अभी आप लोगों का है। इस सत्र में ज्वाइन करके मैं आप सब लोग से इतना ही प्रार्थना कि गीता के महात्म को हम सब लोग को जानना है गीता के द्वारा। हम सब लोगों ने सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील देखा। हाँ, अब ये जो है भक्ति योग हम सब लोगों ने जो शुरुआत की है, मैं आप लोग से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन सेशन था। आप लोग अपने और भी मुझे भी कुछ और संपर्क में हैं, कुछ माताएं ने, कुछ प्रभु जी हैं, जिन लोगों ने मुझसे प्रार्थना किया था। तो हम सब लोग एकत्रित होकर इस गीता महात्म को और इस गीता के ज्ञान को एक साथ मिलकर आगे की ओर सीखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और आप सब लोग से आप लोग भी श्लोका को रिसाइटेशन करिएगा। जिनके पास भी अगर गीता नहीं हो, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोग के पास होगा 100%। और हिंदी की गीता होगी तो आप सब लोग उसका थोड़ा अध्ययन करिए। मतलब उससे क्या होगा कि आपके अंदर के जो रोमांच है, सुनने की जो इच्छा है, वो और प्रबल होगी। क्योंकि 700 श्लोक हम लोग 6 महीने के दरमियान में हर दिन, जैसे अब खाली श्लोक को पढ़ने से, हाँ पढ़ने से बहुत आनंद आता है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ पढ़कर वो भगवान के श्लोकों को, वो भी अपने आप में एक महान कार्य है। लेकिन अभी हमको क्या करना है कि भगवान की जो वाणी के अंदर के जो मीनिंग है, कहने का मतलब जो उसका महत्व है, उसको समझना है और उसको समझकर अपने जीवन में सार्थक करना है। और आपको अभी हमारे तो मैंने अपने क्लास में, जब सुबह का सत्र में मैं जब भी बात करता हूँ, गीता मेरे ऑफिस के डेस्क में भी है, मेरे घर में भी है, और जब भी मैं चलता हूँ मेरे साथ में गीता साथ में मैं लेके चलता हूँ। गीता आपके साथ में इसलिए क्योंकि गीता अपने आप में, अच्छा हाँ, साथ साथ में मतलब कुछ ज्यादा मैं एक्सुबरेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं अपनी गाड़ी में तेलुगु, इंग्लिश और हिंदी, कभी किसी को गीता की जरूरत पड़े तो जरूर बोलिए, मेरे गाड़ी में रहता है और मैं सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करते रहता हूँ। इसीलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस ज्ञान को जो प्राप्त करेगा उसका जीवन सार्थक होगा। जैसे मैंने अपने जीवन में उस गीता का ज्ञान को प्राप्त कर कर आज आपके सम्मुख, आपके सामने में बैठकर कुछ बोलने का, थोड़ा जो भी है वो बोलने का प्रयास कर रहा हूं, तो वो वही गीता का जो है वो असर बोल सकते हैं, या गीता का जो प्रभाव है मेरे ऊपर में, वही है। और आप सभी श्रोतागणों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद और हमारे श्रेष्ठ गुरुओं का, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद कि हम सब लोग जो है वो गीता के इस महात्म को, मैं अपने तरीके से तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये तो गीता एज इट इज है, तो जो वहां लिखी हुई है उसको अपने शब्दों में बोलने का प्रयास कर। और कहीं पे भी मुझसे त्रुटि हुई हो, आज ऐसे भी मैं क्षमा तो मांगी था कि कहीं पे थोड़ा सा समय का जो है मैं नहीं याद रख पाया, 7:30 से स्टार्ट करना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभय प्रभु ने मुझे तुरंत फोन किया, उनको मालूम था कि मैं घर आया हूँ, तो माता पिता के साथ में थे, तो हम सब लोग कुछ बातों को चर्चा करते करते विसर गया मेरे मन से कि टाइमिंग 7:30, मैं बार बार, उन लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं, अरे बेटा आपका क्लास कितना बजे से? मैं बोला 8 बजे से। वो तो अच्छा हुआ क्या, वह प्रभु बोले प्रभु 15 मिनट सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो खैर मैं हरे आप लोग, कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। मुझे पहले ऐसा लगा था कि कोई आज आप शायद नहीं होंगे अवेलेबल, तो कोई और लेगा, इसके लिए मैं वेट कर रहा था। नहीं फिर नहीं, हाँ नहीं, फिर मैं निखिल प्रभु को मैसेज किया कि कौन लेने वाला है क्लास, तो उन्होंने बोला नहीं, रघुनाथ प्रियदासी प्रभु ही लेंगे। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं कॉल कर लेता हूँ। फिर मैं आपको कॉल किया। हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं बस आप सभी 18, आपको ऐसे तो हमारे शायद रजिस्ट्रेशन में शायद 20-22 लोग जो भी थे। अच्छा, और लोग आप जो है ना, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सत्र से चैप्टर नंबर 1 से, पहला अध्याय से। तो आप लोग में से और जो लोग हैं जो जिनको जानते हैं, आपके संपर्क में हैं, उनको भी आप कहें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और कुछ एक दो तो मैं मुझे मैसेज ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं उनको तो सत्र में जोड़ दूंगा। रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो ये एक कहा जाता है एक समय से ये दक्षिणा का रूप है, और अगर ना भी हो तो कोई ऐसा नहीं, लेकिन
प्रयास करिए कि सबको रजिस्ट्रेशन कराइए। आप लोग भी हमारे मूल रूप से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैं मूल रूप से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप सभी लोग, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, आने वाले समय में आप लोगों को भी गीता का ज्ञान देना है। सही बता रहा हूँ। दिनेश प्रभु हों, माता जी सुचंद्र भट्टाचार्य जी माता जी हैं, हमारे राकेश प्रभु हैं, अभय प्रभु, श्रुति माता जी, धर्मेश प्रभु, कोमल माता जी, सरस माता जी, इंद्रनील प्रभु जी, विरूपा माता जी हैं, वह मालापति श्रीनिवास प्रभु जी हमारे साथ तो जुड़े रहे, रिकी माता जी हैं, पद्मा माता जी, कंचन माता जी, हमारे ऋषिनाथ कृष्णदास प्रभु जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वो भी पिछले सत्र का सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड उन्होंने दिया है, और बीच-बीच में वो भी आप लोग के साथ में संपर्क में, मतलब इस सत्र में रहेंगे। आज हमारे साथ में सहयोग देने के लिए वो यहाँ पे जुड़े हैं। और रेणु वर्मा माता जी, विशाखा माता जी, श्वेता माता जी, आप सब लोग से मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ। और अब आप लोगों को सत्र मैं देता हूँ 5-10 मिनट, जो भी आप सब लोग को आपकी आकांक्षाएँ क्या है, और हम सब लोग से हम लोगों ने आप लोग को जैसे बता दिया, हमारा एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग श्लोका बोलेंगे, आप लोग से रिसाइट कराएँगे, आप लोगों से ही बोलेंगे कि आप लोग उसको ये बताइए, हम सब लोग उसको फिर थोड़ा विश्लेषण करके आप लोगों को उस श्लोक का जो है महत्व, और साथ-साथ में चैप्टर से जो रिलेटेड, जो जैसे फर्स्ट चैप्टर है, उसका जो एक तरह से समरी जो है, भगवान श्री कृष्ण ने पहले अध्याय में अर्जुन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पहले अध्याय में भगवान ने कुछ नहीं बोला है। वो अर्जुन, और उसमें एक श्लोक जो है धृतराष्ट्र और संजय और अर्जुन के मतलब मनोस्थिति के बारे में उसमें पूरी चर्चा है। दूसरे दूसरे अध्याय से भगवान का शुरुआत होती है। तो हम सब लोग समझने का कोशिश करेंगे कि क्या इस अध्याय का जो है समरी है, और उसके साथ फिर कंटिन्यूएशन में सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसा करके, और उसके उसके उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट श्लोक्स होंगे, मेरे ख्याल से जो श्लोक सर लिखे हुए हैं वो 108 श्लोक है। वो भी एक तरह का इसलिए यज्ञ होता है। इसको यज्ञ क्यों कहा गया? 108 आया। तो हम सब लोग को 108 जो श्लोक है, 700 श्लोकों में से, उसके ऊपर में इस अगले 5-6 महीने में हम लोग संपूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा। हम अभी आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म है, आप लोग जो कहना चाहते हैं आप लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। आप लोग क्या, आपके प्रभु जी, आप लोग की आकांक्षा, हाँ बोलिए। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग 160 श्लोकों के बारे में करेंगे ना? जी। के 700 में से 108 जो इम्पोर्टेंट श्लोकास है हाँ वो हाँ करेंगे ना? हाँ, जी जी प्रभु जी, जी। बहुत खुशी हो रही है। और बस आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप बोलिए। मेरे लिए प्लीज प्रेयर करिए कि मैं रोज क्लास अटेंड कर पाऊँ। मेरे घर में दावत, मेहमान, यहाँ दावत, वहाँ दावत, ये चलते रहता है प्रभु जी। उस वजह से पिछले जो सत्र हमारा चला ना, उसमें सिर्फ मैंने 2 ही अटेंड किया, बाकी पूरे मेरे ऐसे ही निकल गए। ये दावत, वो दावत, घर पे मेहमान, इसमें चले गया प्रभु जी। मुझे बहुत दुख होता है प्रभु जी, नहीं अटेंड कर पाती हूँ मैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना भी करूंगा, और जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोग को हाँ, उपलब्ध भी रहेगा बाय ठीक चांस। है। ऐसा मैं, आप लोग देखिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप सब लोग उपस्थित रहे। तो क्या हाँ, है कि हम लोग के लिए प्रेरणा मिलती है। आप सब लोग को ये क्यों है? इसीलिए कि संघ जो होता है ना, वो कितना भी हो तो जो लाइव जो हम लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं, ये एक जूम मंदिर है। इसको मैंने नाम दिया है, बहुत लोगों ने, जूम टेम्पल। तो जूम टेम्पल में हम सब लोग भगवान के बारे में चर्चा, और तो कुछ चर्चा नहीं करते ना, भगवान से हाँ, ही जुड़ी हुई चीजें चर्चा करते हैं, इसलिए मंदिर है। इस मंदिर में आप लोग आइए, दर्शन करिए, और सब सार्थकता को पूर्ण करने का प्रयास करिए। मेरे तरफ से सिर्फ इतना ही आग्रह है, और हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, मैं हूँ, हमारे ऋषिनाथ कृष्णदास प्रभु हैं, और एक माता पद्मिनी माता जी भी हैं, तो वो तेलुगु में रहते, लेकिन वो भी हमारे साथ में जुड़ी रहेंगी। तो हम सब लोगों को प्रयास करेंगे कि आप लोगों का जितना भी कोई भी तरह का अगर संशय हो, कोई तरह का अगर आप लोग को रिक्वेस्ट भी हो, उसको हम लोग पूर्ण कर सकें।
सो ये मेरे तरफ से आप लोग को आशीर्वचन है और ज़रूर मैं आप सब लोग को ये तो आश्वासन दे रहा हूँ कि ये 6 महीना आप लोगों को ऐसा नहीं महसूस होगा कि हम सब लोगों ने 1-1 घंटा जो है वो सत्र में उपस्थित रहे और वो मतलब हम सब लोगों ने कुछ उसके ऊपर में सीख नहीं पाए। ज़रूर कुछ ना कुछ ये मेरी पूरी प्रयास रहेगी आप लोगों के साथ, ठीक है? प्रभु जी, मुझे तो ये बहुत खुशी हुई कि आप ले रहे हो हिंदी। जब मैंने आपकी आवाज़, आप दिखाई नहीं दे रहे थे, आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे एक आदरणीय वाली स्माइल आई फेस पे। रघुनाथपुरी प्रभु जी ये लेंगे हमारे साथ। मुझे पता नहीं प्रभु जी, आपसे जब बातें होती है ना, आपकी जब आवाज़ सुनते तो एक अपना, एक परिवार, एक फैमिली वाला ऐसा आता है, ऐसा आंखों में आंसू आते हैं आपको नहीं, देखकर, इतना आदरणीय ऐसा नहीं। ऐसे वाला आता है। नहीं, तो नहीं, मुझे रोने का बहुत, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सब लोग मेरे लिए प्रिय है, उतना ही प्रिय हैं। क्योंकि हाँ, जब तक श्रद्धा नहीं रहेगी ना, तब तक हम लोग को ज्ञान जैसे हम लोग किसी की भी बात माता-पिता होते हैं ना, तो हमारी श्रद्धा है ना, तो उनके प्रति जब श्रद्धा आती है, तो उनकी बात हम लोग सुनते हैं। भाई-बहन होते हैं, तो प्रेम होता है ना, तो एक-दूसरे की बात सुनते हैं। तो जब तक वो प्रेम नहीं हो पाएगा किसी मतलब ऑब्वियसली कहने का मतलब वक्ता कोई है, वो जो श्रद्धा नहीं जागेगी या प्रेम नहीं जागेगा सुनने के लिए, तब तक हम सब लोगों को उनके मुख से निकली हुई वाणी समझ में आएगी नहीं। तो मैं तो सरस माता जी मैं आपसे निवेदन ही करूँगा कि आप एकदम हृदय से अपना सजल भाव के साथ में प्रयास करते रहिए और मैं भी पूर्ण प्रयास करूँगा कि आप तक ये ज्ञान प्राप्त जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस हरे माता जी। कृष्णा प्रभु। माता जी बोलिए। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता अ, जी। एक क्वेश्चन है प्रभु जी। बोलिए। धन्यवाद। हाँ, एक क्वेश्चन है, अभी अभी आ रहा है ये क्वेश्चन मन में, तो मैं कर सकती हूँ? ज़रूर बोलिए एकदम बिना संकोच का पूछिए। प्रभु जी, अ, भगवान ने बोल रहे कि फ्यूचर में जो भी है, हमारा जो फ्यूचर है वो भगवान का प्री प्लान्ड है। तो भगवान क्यों इतना तकलीफ देते हैं? भक्त को ज्यादा ही तकलीफ मिलते हैं और हुँ, उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना है? माता जैसे जी। हम लोग पूरा ही भगवान के चरणों में पूरा समर्पण कर चुके हैं, बट तकलीफ तो होता है बहुत। तो उस टाइम पे क्या करना है प्रभु जी? हुँ, मैं बोल ओके माता जी इसकी ये प्रश्न का जवाब मैं अ, आज कुछ दूँगा, फिर बीच में दूँगा, फिर आगे भी दूँगा। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। तो पहला चीज़ तो है कि भगवान ये आपने जो बोला वो तो ठीक है। इतना सतयुग इतने 4 इंटू 4 लाख 32,000 ईयर्स मतलब कि एक जो दिव्य युग है सतयुग, त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग। इसका 43 लैक्स 20,000 ईयर्स उसके अलावा फिर 71 दिव्य युगा, फिर 1 मनवंतर, उसके बाद 14 मनवंतर, ब्रह्मा जी का 1 दिन, फिर 1 दिन को डबल कर दे, उसमें संध्या है, ऐसा मिलाकर ब्रह्मा जी का 1 दिन 1000 दिव्य युगा के बराबर। एक समय आता है जब ये ब्रह्मा जी का अभी एज 51 इयर्स है ना वो मतलब 51 इयर्स चल रहा है हम लोग का 24th साइकिल 7वें मनवंतर का 24th साइकिल इसी में जो है भगवान का भी प्राकट्य होता है और अब ये सत्र जो है जो आगे की ओर बढ़ रही है 7वां मनवंतर मतलब वैवस्वत मनवंतर आगे फिर मनवंतर आएगा ऐसा जो है वो आगे चलता रहेगा अब आप सोच रहे हो कि ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये कोई तो रेगुलेट करेगा। तो कोई ना कोई तो इसको ये करेगा। तो ये नियंत्रण जैसे एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरा प्लेटफ़ॉर्म जैसे नीचे हम अपने जैसे नियंत्रण कैसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए एक देश है, एक स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर, एक कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर, तो इस तरीके से रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए एक-एक होगा। लेकिन एक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास आती है, तो वो ऐसा मान सकते हैं कि ये अनेक-अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेकों-अनेक लोक का ये सब चीज़ का जो व्यवस्था बनाई गई है, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो माताजी आपने प्रश्न किया था,
क्यों धरती बनाएंगे? आपने बहुत सही बोला, बड़ा कष्ट होता है। हम तो डिवोटी हैं, तो डिवोटी को तो और ज्यादा कष्ट होता है? ऐसा जो डिवोटीज होते हैं 100% आपको लगेगा कि हम तो कृष्ण के पास आए थे खुशी के लिए, लेकिन यहाँ पर तो इतना दुख होता है। लेकिन एक बात बताइए माता जी, आप जब से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि मैं भी करता हूँ, आप भी कर रहे हैं, कैसा लगता है? आप कितना माला कर रहे हैं माता जी? 16 माला। हाँ बस, तो जो 16 माला करता है ना, उसके मन में ये प्रश्न आए, ये मेरे लिए एक आश्चर्य की बात है। क्योंकि आपकी अच्छा कितने दिन से कर रहे हैं आप 16 माला? 1 ईयर। मानिए, आप रोज करते जाइए 1 माता ईयर। जी। एकदम जीवन का जो चक्र है, ये परिस्थिति भगवान इसलिए प्रकट कराते हैं कि हम और सुदृढ़ता के साथ में कर सके और वापस जय जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा बोलकर अपना ओरिजिनल घर चले जाए। बड़ा कष्ट है। शादी होता है, बच्चे होते हैं, माता पिता होता है, दुनियादारी, ये वो, कितनी सारी चीजें और कितने सारे कष्ट। पुनरुपि जन्म, पुनरुपि मरण। अभी ये इस जन्म का इस जन्म का कर्म, अगले जन्म का अगले, कब तक चलते रहेगा? इसीलिए इसी जीवन काल में भगवान कहते हैं ना कि जैसे हम सब लोग को जो कष्ट है, एक्चुअली में हम लोग को मालूम नहीं। हमारा कष्ट जो है बहुत ज्यादा, 1000 गुना, पता नहीं कितना, उसको कोई फैक्टर तो नहीं बता सकते, उतना हमारे ऊपर में होने वाला था। लेकिन कृष्ण ने कहा कि ये भक्त मेरा शरण ग्रहण कर लिया, इसको तो क्लीन कर, जैसे कि कपड़े से दाग को हटाना है ना, उसी तरह से हमारे जीवन से भगवान उस कष्ट को बहुत छोटा करके हमें दे देते। और सांसारिक जीवन में अब कोई बोलेगा प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, हमारे वो हिज होलीनेस मतलब हमारे महाराज लोगों को देखकर, नहीं, उनके बारे में आप ना सोचे। वो लोग ऑल ट्रांसेंडेंटल है। अब कुछ दिन के बाद आप भी ट्रांसेंडेंटल हो जाइए। जब 16 माला का जप करते समय में सिर्फ कृष्ण याद रहेंगे, तो आपका दुख, चिंता, ये वो, दाएं बाएं, एक्स वाई जेड कुछ नहीं रहेगा। लेकिन वही है, कंडीशन एक ही है, मेरा नाम। मतलब कृष्ण क्या चाहते हैं? एक्सक्लूसिव टाइम फॉर मी। हम सब लोगों में से कितने लोग हैं जो एक्सक्लूसिव टाइम देते हैं? हर कोई को एक्सक्लूसिव टाइम चाहिए। आपके बच्चे को चाहिए, आपके हस्बैंड को चाहिए, आपके माता पिता को चाहिए, आपके इसको चाहिए। लेकिन कृष्णा के लिए, जो कि अल्टीमेटली हम सब लोग का सब कुछ करने वाला है, जब अभी तक हम लोग क्या है, अभी भी हम उस प्लेटफॉर्म पे मैं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण ना चाहे तो इस दुनिया में एक चीज भी ना चले। इसलिए आप अपने कष्ट को मत ध्यान दीजिए। मैं और भी बोलूंगा आपसे बहुत के मन को कि संतृप्ति मिले, आपको सुख मिले, आत्म सुख मिले, जिससे कि आपके मन की ये जो एक अंदर में है, भक्त को कभी दुख नहीं होता। हाँ, अब मैं ये स्टेटमेंट दे दिया तो माता जी बोले कि नहीं प्रभु जी ऐसा तो नहीं है, दुख तो होता है। हाँ होता है। डिवोटी क्या सोचता है, ठीक है, ये तो मेरे जीवन में होना था, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे। अगर कृष्ण रखने वाला है तो मार कौन सकता है, और कृष्ण अगर चाहे तो फिर बचा कौन सकता है? ऐसे भी कहा जाता है कृष्ण भक्त है बिंदास, बाकी सब है उदास, क्योंकि सब है माया के दास। तो हम सब लोग बिंदास हैं, एकदम कृष्ण का पकड़ के रखिए। दुख, चिंता, ये वो सब है, वो हमारे साथ नहीं है क्या? हमारे साथ भी है। वो बहुत सारे अचानक से मालूम चला कि आज तो पता नहीं, मतलब कुछ तो शारीरिक अंग काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो अंग काम न कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा जीवन जो रुक जाने वाला है। तो इस जीवन को तो सार्थक करना है ना माता। हाँ। आप आए क्यों हैं? सार्थक करने के लिए। सार्थकता क्या है? कृष्ण के पास जाने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के चरणों में समा जाने के लिए, बस। और कुछ नहीं, और कुछ है भी नहीं। मैं इस यह बोलकर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमको अपने सांसारिक दायित्व से अलग नहीं हटना, नहीं, उसको तो पूर्ण करना पड़ेगा। आप माँ हैं,
आप बहन हैं, आप बेटी हैं, आप जो भी स्वरूप में आपको उन दायित्वों को पूरा करना। ठीक है माता जी। और बताऊंगा बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत प्रश्न मेरे से कितने बार पूछा गया, तो मैं संक्षिप्त कर दिया हूँ। आगे भी आप ज्वाइन करते रहिए, मैं आपको बार बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिससे कि आपके मन के अंदर की कोई भी तरह की अगर कलमश हो रहा है वो समाप्त हो जरूर। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है। और कोई कोई यहाँ पर हमारे श्रोतागण या हम डिवोटीज बोलेंगे हमारे यहाँ पर, क्योंकि जो सुन रहा है वो सही में भगवान के ही परम प्रिय है। तो और कोई पूछना चाहता है पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग सेशन को अगले सत्र तक समाप्त नहीं करना है मुझे, अगले सत्र तक रोक कर और अगला बुधवार बुधवार के दिन पर आप लोग के साथ में फिर से हम लोग शुरुआत करेंगे। नहीं हरे प्रभु, कृष्णा। हरे हाँ, बोलिए। कृष्णा। बस अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, बोलिए नहीं नहीं, बोलिए। मैं हैंड राइज इसलिए किया था कि आज आपके समय का मतलब रिस्पेक्ट करने का जरूरत है। बाकी लोगों को शायद ये चीज नहीं पता है, पर आज अगर किसी का क्वेश्चन हो भी तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले सेशन में पूछ लेंगे, क्योंकि प्रभु का समय आज जो है वो आज किसी और का है। आज इनके माता जी को इन्होंने समय दिया है, तो इनको वहां समय देने दीजिए। हम लोग अगर कुछ किसी का और किसी कोई क्वेश्चन हो तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग नेक्स्ट सेशन नहीं में पूछ लेंगे। नहीं, जरूर, क्योंकि वो परिपूर्ण हो गए, क्योंकि माता जी छठ की पूजा की हुई। हाँ, तो और आज अभी अभी जितना लेट करेंगे तो कल सुबह उनको फिर सुबह जल्दी उठ करके प्रिपरेशन करना होगा, हमको मालूम है क्या है। इसके लिए आज आज के लिए बस प्रभु, थैंक यू। मेरे हिसाब से आप सेशन जो है वो एंड कीजिए, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे। जरूर। ठीक है प्रभु जी, माता जी बहुत 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 है, लेकिन मैं फिर से आभार व्यक्त करते हुए पद्मा माता जी, पद्मिनी माता जी की मैंने बात किया था, वो भी आ गई हैं, पद्मा के नाम से ज्वाइन की हुई थी। ये भी हमारे सत्रों में रहेंगी। और हम सब लोग को समय समय पे ये भी अपना संबोधन आप लोग के साथ करेंगी। आप लोगों को बहुत अच्छा संग मिलेगा, हम सब लोग साथ में रहकर इस गीता के ज्ञान को, और मन में मैं ये बोल रहा हूँ और कि किसी को कोई तरह का दुविधा नहीं रखना है। ये प्लेटफॉर्म आपका अपना एक पारिवारिक प्लेटफॉर्म, मैं आपके साथ में परिवार के स्वरूप में ही आपके साथ में जुड़ा रहूंगा। कोई भी तरह का संशय हो, कोई भी तरह का आपको डाउट्स हो, आप लोग पर्सनली मुझे लिख सकते हैं। जरूर, मैं भी एक कर्मी आदमी हूँ, तो मैं काम करता हूँ, तो इसलिए मुझे कभी हो सकता है कि समय देने में विलम्ब हो जाए, लेकिन जरूर जवाब जरूर दूंगा। और जरूर मैं आप लोगों के साथ में और हमारे तो अगले 6 महीने तक आप लोग जब भी क्लास हो, आप लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता है। कोई भी प्रश्न हो वो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी तरह का, इसमें कहीं रोक नहीं। ठीक है। तो मैं मेरी एक्चुअली मैं आप लोग से बोल नहीं रहा था, वो तो उधर माता जी की पूजा चल रही थी, तो इसलिए मुझे लगा 8 बजे से कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो हो भी गया। उन लोग का भी हो गया, साथ साथ में आप लोग के सामने में भी आकर आप सब लोग को नमन करते हुए आज इस संध्या काल में बस आप लोग के लिए प्रार्थना भी करते हुए, क्योंकि अगले 2 दिन तक पूजा है हमारे घर में, तो कृष्ण भी हमारे साथ में है, तो आप सब लोग के लिए प्रार्थना भी करेंगे। और अगले बुधवार को हम लोग फिर से गीता के इस यात्रा को, गीता भक्ति योग लिखा हुआ है एक्चुअली में हमारा, बहुत सुंदर, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही हम सब कुछ सीख सकते हैं। गीता का भी ज्ञान मैंने आप लोग को 4 कंडीशन वही बताया था, तो भक्ति योग के द्वारा ही संपन्न। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ हरे तो कृष्णा। प्रणाम। हाँ, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी हरे कृष्णा। धर्मेश प्रभु जी बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रुति माता जी हरे कृष्णा। और नियम के अनुसार में हम लोग को एक मंत्र समापन करने के समय में बोला जाता है, वांछा कल्पतरुश्च कृपा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सभी वैष्णव जन जो यहाँ पे एकत्रित है, सभी को मेरा प्रणाम, माताएं और प्रभु जी। और पद्मा माता जी आप कुछ बोलना चाह रही थी, मैं सॉरी, मैं आपसे बोल नहीं पाया। हरे कृष्णा, आप प्रकट हो जाइए। हरे कृष्णा। जी मैं कुछ नहीं बोलना चाह रही थी, मैं इधर भी सुन रही हूँ, उधर भी सुन रही हूँ, दोनों मैं नहीं, आपका कुछ देर के लिए
कुछ तो देर के लिए ऑन ऑन था तो मैं तेलुगु में सुन रहा था कि कुछ क्लास चल रहा है। ठीक है। हाँ, मुझे तो वहां पर क्या बोलते हैं ना, वहां पर ड्यूटी What? दिया गया है। नहीं तो आप मैं सोच रही कि आप कैसे बताएंगे वो क्लास, तो सुनने के लिए मैंने ज्वाइन किया है। चलिए, आपने ज्वाइन किया हमें। ज्वाइन किया तो अभय प्रभु भी है और आप नहीं थे, तो उनको मैंने मैसेज किया कि हरे कृष्ण महामंत्र डालिए प्रभु। तो कल हाँ। से माता जी मैं चला देता, लेकिन एक्चुअली क्या है, आज मैं कंफर्म नहीं था कौन क्लास लेने वाला है, और दूसरा कि मेरे को ये चाहिए ना, एक्सेस चाहिए, तभी तो मैं प्ले कर सकता था उसको। हाँ, तो हम लोग आपने तो बहुत अच्छा काम ही कर दिया प्रभु जी, आपने वॉइस रख के प्रभुपदा का एक कर दिया, अच्छा किया आपने। हाँ, मैं वही, मेरे को सूट किया। चलिए माता जी वो बात करेंगे, प्रभु को अभी सेशन क्लोज करने दीजिए, आज ये बहुत बिजी हैं ये। नहीं ठीक है, ठीक है। हमारे प्रभु तो ओके लिए प्रभु, बिजी कोई है नहीं, हम अभी। लोग बाद में कॉल पे बात कर लेंगे। प्रभु माता कल जी ने मॉर्निंग के मॉर्निंग लिए में भी क्लास देना है। हाँ, हाँ उसकी तैयारी ये busy है। अभी करनी है। ठीक है, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे मैं कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैं सेशन अभी एंड कर रहा हूँ। ओके।